राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबको। आज रीडिंग करने जा रहे हैं माँ के उस बच्चे की, माँ के उस भक्त की जो हर पल, हर टाइम, हर घड़ी अपनी माँ के आदेश के अनुसार ही सारे काम करता है, अपनी माँ की ही सुनता है। ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं आज कि माँ उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती है और इस वक्त वो बच्चे क्या कर रहे हैं जो हर वक्त माँ 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 करते हैं। तो आप देखते हैं कि वो बच्चे इस वक्त किस एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ माँ आपकी जागृति करने के लिए बोल रही है। कोई बच्चा यहाँ पे लंबी भक्ति की है, बच्चे ने, किसी बच्चे ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधना की है, दिन रात साधना की है, किसी ने यहाँ पे बहुत सारी साधनाएं की है, जागृति की सिद्धियाँ बहुत सारी हासिल की है इस इंसान ने, जो भी कोई ये है। इस इंसान की थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है, कुंडलिनी शक्ति भी इसकी जागृत हो चुकी है, यानी कि इसने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। ये जो भी कोई है माँ का बच्चा है, माँ का भक्त है। ठीक है, तो यहाँ इसने सिद्धियां हासिल की। जो एक वर्ड भी अगर ये मुख से निकालता है तो वो होता ही होता है, चाहे किसी के लिए अच्छा निकाले, चाहे किसी के लिए खराब निकाले, वो बात होनी ही होनी है, क्योंकि इसे वाणी की सिद्धि बोलते हैं। तो यहाँ किसी ने वाणी सिद्ध की हुई है अपनी। ठीक है, तो क्योंकि ये वाणी सिद्ध हुई है सिर्फ माँ के प्यार, माँ के आशीर्वाद और माँ की भक्ति से। थर्ड आई ओपन हुई है सिर्फ माँ की भक्ति से, माँ के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जागृत हो चुकी है। लेकिन अब जब इस बच्चे ने, माँ के लाडले ने सारी चीज़ें हासिल कर ली, तो अब इसने क्या सोचा, अपने आप को रिलैक्स मोड पे भेज दिया कि अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। होती है ये चीज़ें जब हमारी शक्ति जागृत होती है, जब हमें माँ मिलती है, हमारी तीसरी आँख जागृत हो जाती है, थर्ड आई ओपन जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो इच्छाएं खत्म हो जाती है, कोई इच्छा शेष नहीं बचती है। तो यहाँ भी इस बच्चे की यही चीज़ हुई है कि इसकी कोई इच्छा शेष अब नहीं बची है और इसे हर वक्त चाहिए माँ की गोद। लेकिन गोद नहीं मिल सकती जब माँ ने आपको ट्रेनिंग दी, माँ ने आपको सिद्धियाँ दी, माँ ने आपकी थर्ड आई ओपन की है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत किया, आपको एक योद्धा बनाया है, माँ ने आपको एक योद्धा बनाया है। ठीक है, रात भर आपने माँ की साधनाएं की, तपस्याएं की, माँ की भक्ति की है। तो अब मुझे ये बताओ, जब जो योद्धा बन चुका है तो उसको माँ कैसे सारा दिन गोद में सुलाएगी। क्या आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा के क्या बोलोगे कि अब तू रेस्ट कर, सो जा घर में? नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, बहुत कुछ तूने सीख लिया, बहुत डिग्रियाँ हासिल कर ली, अब कुछ कर, निकल घर से और कुछ कर। तो यहाँ भी माँ किसी बच्चे के लिए यही कह रही है, जागृति करने आई है कि ये रिलैक्स जोन में आप चले गए ना, तो ये रिलैक्स में से बाहर निकलो और ये काम करो कुछ। यहाँ पे माँ आपको काम करने के लिए बोल रही है, रिलैक्स मोड से बाहर निकाल रही है, आपकी जागृति कर रही है। ठीक है, कि आपको इसलिए काबिल नहीं बनाया है कि आप आराम से सोओ। माँ, और वो भी माँ की गोद चाहिए, सोने के लिए भी माँ की गोद ही चाहिए। तो यहाँ माँ आपको, और आप छोड़ के बैठ गए भाग्य के भरोसे कि जो हो रहा है भाग्य के भरोसे, जो होगा होने दो, माँ जो करेगी, जो होगा होने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ माँ आपको जागृत करने के लिए आई, आपकी जागृति करने के लिए पहुँच रही है। माँ बार बार आपको क्या बोल रही है, अब बेटा उठ जाओ, सोने का वक्त ख़त्म हो गया है। जो चीज़ें तूने जागृत की है, जो तेरी थर्ड आई ओपन हुई है, जो तूने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आंख बंद करके भी किसी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं, सामने बैठे हुए इंसान के लिए सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे ही इंसान उनके सामने आता है तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी यहाँ पे रीडिंग देखेगा कि उसे एकटक उसके बारे में पूरी चीज़ें पता चल जाती है कि ये चीज़ है, वो बता सकता है सारी चीज़ें। तो यहाँ माँ क्या कह रही है, जब इतना योद्धा बन चुका है, इतनी सारी चीज़ें सीख ली है, तो अब बाहर निकल, है ना, ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, अब युद्ध करने के लिए बाहर निकल। अब बाहर कहाँ निकाल रही है माँ, बाहर निकाल रही है समाज में, दुनिया में,
यहाँ माँ आपको बाहर निकाल रही है कि दुनिया में निकलो, बाहर निकलो, समाज में निकलो। और जो जागृति आपने हासिल की, जो इंट्यूशन पावर आपकी जागृत हुई है, जिस इंट्यूशन पावर के माध्यम से आप दुनिया का भला कर सकते हो, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, तो वो करने के लिए माँ यहाँ पे आपको आगे बढ़ा रही है और आपको बता रही है कि जितनी भी साधनाएं आपने की है उन साधनाओं को कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, कंटिन्यू उन साधनाओं को करो और समाज के लिए कुछ करो। यहाँ किसी का अंदर से डर सता रहा है कि अगर मैं समाज में गया, मैं लोगों के बीच में गया, तो मेरी माँ से मैं दूर हो जाऊँगा। और ये अक्सर भक्तों के दिल में ये चीज़ होती है। जब हम भक्ति करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे अंदर से यही होता है कि अगर हम समाज के सामने गए, समाज के लिए सारी चीज़ें करना स्टार्ट हो गए हम, तो फिर हम अपनी ही माँ से दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें होती है, जब इंसान अकेला भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो माँ की गोद में ऐसे बैठा रहेगा, साधना करता रहेगा, माँ की गोद में रहेगा, माँ से बातें करता रहेगा। लेकिन जब हम समाज में चले जाते हैं, हजार लोगों के दुख हम सुनते हैं, हजार लोगों की बातें हम सुनते हैं, तो हमें इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं मैं दुनिया के ही सुख दुख सुनने में अटका ना रह जाऊं, कभी मैं मेरी माँ से दूर ना हो जाऊं, कभी मैं अपने पिता से दूर ना हो जाऊं। ये सारी चीज़ें जो भी ये बच्चा है उसके दिमाग में चली हुई है। लेकिन यहाँ माँ क्या कह रही है कि भक्ति और साधना और समाज कल्याण इस तरीके से करो कि आप दुनिया को लगे कि आप दुनिया के साथ मिक्स हो, दुनिया की खुशियों में मिक्स हो, दुनिया के साथ जो चल रहा है वो उन सारी चीज़ों में आप शामिल हो। लेकिन उसमें शामिल होते हुए भी दुनिया से अलग रहना है आपको, है ना। होता है ना ऐसे, ये होता है भक्तों के साथ ज़रूर होता है। सबको लगता है कि ये भक्त हमारे साथ खुशियाँ मना रहा है, होली दिवाली मना रहा है, ब्याह शादी फंक्शन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भक्त अटैच नहीं होता इन सारी चीज़ों से, सिर्फ दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो डिटैच रहता है इन सारी चीज़ों से। क्योंकि ये परमिशन नहीं होती है भक्तों के लिए, जो समाज सेवा करते हैं उनके लिए परमिशन बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है उसको बाहर वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और भक्त बाहर वालों की एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जियाँ टकराती है आपस में। यहाँ माँ बोल रही है, बेटा जितनी भी साधनाएं, तपस्याएं आग में जलते हुए मैंने तेरी करवाई, वो सारी तूने डीप लेवल की है। डीप जो जिसको बोलते हैं ना आखिरी लेवल, ये सब माँ ने देखा है। आप जितनी आग से गुजरे हो, जितने दुख से गुजरे हो, और जब तक दुख नहीं आता है ना हमारे ऊपर भर भर के दुख, तब तक हमसे साधना भी नहीं होगी। ये तो पक्की बात है। ये तो जब तक दुख पड़ते हैं ना ऊपर नीचे, तभी हमसे ऐसी साधना होती है कि अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, अब तो मुझे यही साधना ही करनी पड़ेगी, माँ के चरणों में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो गहरे और डीप लेवल की साधना या किसी बच्चे ने की है, क्योंकि वो जिसको कहते हैं अनलिमिटेड दुनिया का दुख, दुनिया के ताने, इतनी सारी पीड़ाएं उस बच्चे ने झेल ली है। यहाँ पे कोई बच्चा है जो बहुत सारे दुख दर्द से निकाला गया है। दुख दर्द से निकालने के बाद माँ ने उसे साधना में लगाया, अपनी भक्ति में लगाया, और रात रात भर यहाँ किसी बच्चे ने साधना भी की है। ठीक है, और माँ ने अपनी गोद में भी उस बच्चे को लिया है। लेकिन जब माँ की गोद मिल जाती है तो आलस आ जाता है, और इतना आलस आता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ की गोद मुझे मिल गई है। लेकिन यहाँ माँ काली है, तो माँ गोद नहीं, माँ कहती है निकलो, युद्ध में चलो, संसार रूपी युद्ध में चलो। ठीक है, संसार रूपी युद्ध में चलो। अब माँ आपको लेके चल पड़ी है कि मेरे पीछे पीछे चलो, जैसे जैसे मैं रास्ता दिखाते जाऊंगी आपको उसी रास्ते पे एक योद्धा की तरह चलना है, एक योद्धा की तरह दुनिया के काम करने हैं, समाज के काम करने हैं। ठीक है, यहाँ पूरी रीडिंग जो निकल के आ रही है वो किसी भक्त के लिए निकल के आ रही है जो कि समाज सेवा करता है, लेकिन अंदर से उसे इस चीज़ का दुख होता रहता है हर वक्त कि समाज सेवा तो मैं कर रहा हूँ, लोगों के लिए भी मैं कर रहा हूँ,
लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कोई भक्त भी होगा, कोई टैरो रीडर भी होगा, लेकिन माँ का ही भक्त है वो। टैरो रीडर भी माँ के ही भक्त होते हैं। तो यहाँ माँ काली का ही कोई भक्त है जो हर वक्त अपने अंदर अंदर ये चीज़ सोचता रहता है कि सारी चीज़ें ठीक है पर मैं मेरी माँ से दूर हो गया हूँ। तो यहाँ माँ क्या कह रही है, आप मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। आपके हर शब्द में, आपके हर वचन में माँ चलती है, माँ के शब्द चलते हैं, माँ की एनर्जी चलती है, माँ की कृपा चलती है। देखो ये आ गया। जो दुनिया को लगता है ना कि एकदम भयंकर रूप है ना, किसी के ऊपर माँ चलती है, माँ की सवारी आती है, माँ खेलती है, लेकिन लोगों को लगता है कि एक विकराल रूप में माँ उसके ऊपर चलती है, लेकिन माँ बहुत ही शांत होती है। देखने वाले को विकराल रूप लगता है, लेकिन वहाँ पे माँ बिल्कुल शांत चलती है। ठीक है, कोई माँ काली का भक्त है यहाँ पे भाई, जिसकी लाइफ बिल्कुल टोटल चेंज हो चुकी है। पहले भोले बाबा को पूजता था ये जो भी भक्त है, और भोले बाबा को पूजते पूजते वो कब माँ की लाइन की तरफ चला गया उसे खुद भी नहीं पता चला इस चीज़ का। लेकिन अगर आप सिर्फ महादेव को पूजते रहोगे, माँ को नहीं पूजोगे, तो वहाँ भी बात बिगड़ जाती है, क्योंकि पावर दोनों की बराबर चाहिए। हमारे शरीर में हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, कुंडलनी शक्ति जागृत करने के लिए हमें दोनों ही पावर चाहिए, शिव और शक्ति। ठीक है, आधा हिस्सा हमारा शिव है और आधा हिस्सा हमारा शक्ति है। तो शिव और शक्ति की जो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में चलती है वो एक साथ बैलेंस करते हुए चलती है। ठीक है, तो यहाँ माँ ने बोला है कि बेटा कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसको तू पार ना कर सके, इतने कोई दुख नहीं है। जब इतने बड़े बड़े दुख तूने पार कर लिए तो अब किस बात की टेंशन है। तो यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है टेंशन लेने के लिए। ठीक है, किसी के धन का अभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही किसी के धन वगैरह की। तो यहाँ माँ ने आपको एक स्पेशल एक चीज़ दिखाई है यहाँ पे माँ ने, कि किसी भी माँ काली के मंदिर में जाके, मंदिर माँ काली का हो लेकिन याद आपको माँ लक्ष्मी करनी है। ठीक है, माँ लक्ष्मी आपको याद करनी है, और एक दीपक भी आपको जला के आना है, क्योंकि यहाँ भी जो इंसान पैसों की तंगी से जूझ रहा है ना, तो उसके लिए भी माँ यहाँ समाधान लेके आई है कि पैसे तो आपकी लाइफ में आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, क्योंकि किसी को आपने पैसे दिए हैं, वो पैसे आपके डूबे हुए हैं, तो वो पैसे आपके निकल के आएंगे। लेकिन यहाँ दिया जलाने के लिए माँ ने बोला है साथ में एक चावल का लोटा। ठीक है, चावल का एक लोटा, चाहे इतना सा लोटा हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, वो लोटा भी आपको ज़रूर वहाँ पे छोड़ के आना है। ठीक है, हो सके तो उसमें से थोड़े से चावल माँ के वहाँ छोड़ के आ जाओ, बाकी चावल आप घर में भी ला सकते हो। दिया जला के आ जाओ आप माँ को। ठीक है, और माँ को अपनी पूरी बात बोल के आनी है। यहाँ पे आपका रुका हुआ पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दिया जलाने से और इस तरीके से चावल माँ को एक लोटा अर्पण करने से, तब भी आपकी ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई बच्चा सिर्फ एक कपड़े में साधना करता है। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो दयावान है, जिसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े में ही साधना करता है। भयंकर गर्मी में कोई साधना करता है और साक्षात उसको माँ दिखाई देती है। अगर वो साधना में बैठा होता है तो वो गिनती नहीं है कि कितने हाथ वाली माँ उसे दिखती है। जैसे ऐसे होता है ना, कई बार यूं यूं करके इस तरीके से हाथ माँ के दिखते हैं, दोनों साइड से उसको माँ के हाथ दिखते, लेकिन माँ का चेहरा नहीं दिखता। ठीक है, जैसे चेहरा देखने की कोशिश करता है, उससे एकदम से लाल 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 ऐसा हो जाता है, रेडिश सा, और उसको माँ का चेहरा नहीं दिखता। यहाँ तक माँ उसे दिखाई देती है साधना के वक्त। ऐसा भी कोई बच्चा यहाँ पे है जो कि बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल सबके प्रति दया का भाव रखने वाला बच्चा है। तो ये संकेत होते हैं कि आप जिस साधना में चल रहे हो वो साधना आपकी सही चल रही है, सही दिशा में चल रहे हो। तो ये तो एक अच्छा समाचार है भाई, ये भक्त के लिए, जो भी भक्त है उसके लिए बहुत अच्छा समाचार है। और रही बात माँ के दर्शन की, तो वो दर्शन भी आज नहीं तो कल जरूर होंगे आपको। ठीक है।
यहाँ माँ आपके डर को भगा रही है। जितने भी डर आपके अंदर है ना, उन सभी डर को माँ भगा रही है। तो कोई बच्चा ऐसा भी है यहाँ पे जो कि डरता भी है। किस चीज़ से डरते हो भाई? इतनी साधना कर ली, इतनी तपस्या कर ली, किस चीज़ का डर है? इतनी साधना के बाद सारे डर निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी डर नहीं निकलता है ना, तो कुछ दिनों के लिए अपने गुरु के सानिध्य में शमशान काली माँ चामुंडा की साधना कर लो। पड़ोसियों तक के डर निकाल देगी चामुंडा भाई। लेकिन ये साधनाएं बिना गुरु के नहीं की जाती है, ठीक है। साधनाओं के कारण निकल रहे, ये जो होती है बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, गुरु की सलाह से ही की जाती है। क्योंकि जहाँ माँ की पावर होती है, तब वहाँ साथ साथ अनगिनत शक्तियाँ नेगेटिव भी आपके आसपास घूमना शुरू हो जाती है। सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ किसी की जागृति करने के लिए माँ आई है कि बेटा ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब उठ जाओ। जो भी बच्चा है, जो भी भक्त है, जो भी माँ की गोद में दिन रात सोना चाहता है, तो अब माँ अपनी गोद से उसे हटा रही है और कह रही है चुपचाप अब काम कर ले। माँ की गोद इतनी मीठी लग रही है, लगती है भाई, क्या करें। उस जगत जननी की गोद तो पूछो मत कितनी मीठी है। देखो, शमशान काली का नाम लिया और शमशान काली यहाँ पे हाजिर होगी। माँ शमशान में बैठ के आपके एक एक दुश्मन की पावर खींच रही है, ठीक है, और उसका भोग भी ले रही है, ठीक है। आपके एक एक दुश्मन का माँ विषपान कर रही है, भोग कर रही है, ठीक है। आपके जितने भी जहरीले लोग हैं ना, सबको पी रही है माँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे चिढ़ने वाले, आपसे नफरत करने वाले कहीं के भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, किसी से नफरत मत करो, किसी से चिढ़ो मत। क्योंकि शमशान काली जब गुस्से में चलती है ना अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चा कोई साधना कर रहा है चुपचाप, कोई क्योंकि इसी टाइप का बच्चा है, कोई साधना कर रहा है चुपचाप, हर वक्त माँ की गोद में रहता, माँ माँ करता रहता, हर वक्त मेरी माँ, उसे दुनियादारी का मतलब भी नहीं पता कि दुनियादारी क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अनगिनत लोग ऐसे हैं कि उसके ऊपर तंत्र छुड़वा रहे हैं, गलत चीज़ें उसके ऊपर छुड़वा रहे, शमशान की चीज़ें छुड़वा रहे हैं। लेकिन उन घटिया लोगों को ये नहीं पता कि जिसके ऊपर तुम शमशान की चीज़ें छुड़वा रहे हो, वो तो शमशान वाली की गोद में रहता है हर वक्त, ठीक है। ये बच्चा ऐसा ही है कोई जो शमशान वाली माँ की गोद में रहता है, हर वक्त उसकी साधना में लीन रहता है। जरूरी नहीं है वो शमशान में बैठ के साधना करेगा, ठीक है। वो घर में बैठ के ही उस माँ की गोद में रहता सारा दिन, और माँ उसको हर वक्त अपने पल्लू में रख रही है। लेकिन अब वक्त आ गया पल्लू से बाहर निकलने का। माँ के पल्लू से बाहर निकल लो अब, ठीक है। जो काम, जिस काम के लिए आप आगे बढ़े थे, सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, अब आगे बढ़ने के लिए माँ बोल रही है। क्योंकि माँ अपना ही रूप बना के बच्चों को आगे बढ़ाती है। अब आप पूरी तरीके से माँ का रूप बन चुके हो, आगे निकलो, बढ़ो। जिस चीज़ के लिए आपने सारी चीज़ें, साधना वगैरह जो कुछ की है, तो माँ का नाम लो और आगे बढ़ो। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि समाज सेविका का काम करना चाहता है, तो वो उसमें अपना लग जाए, उसमें करे। और अगर कोई बच्चा टैरो रीडर है, हीलर है, वो ये सारी चीज़ें सीख रहा है, वो करना चाहता है, तो अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और माँ का भोग वगैरह देना मत भूला करो। अगर कोई भी साधना करते हो तो उसमें माँ का भोग प्रसाद जरूर दिया करो। जय माई की।